नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियु लोकहितव ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज की उत्तम तपो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की प्ररूपणा के पश्चात उत्तम तप की प्ररूपणा होती है। यह क्रम विचारणीय है। उत्तम संयम की उपलब्धि, उस संयम की उपलब्धि के लिए जो बाधक तत्व था उसको हटाने के पश्चात संयम प्रकट हुआ। संयम प्रकट हुआ तो वह बाधक तत्व क्या था जो संयम का घात कर रहा था? जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ के उस श्लोक पर हमारी दृष्टि जाती है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। इस श्लोक के भीतर समंतभद्र स्वामी ने यह कह दिया, उत्तम संयम की उपलब्धि के लिए साधु विषय और विषयों की आशा से सर्वप्रथम दूर होता है। विषय छूट गए तो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह छूट गए, क्योंकि ये इंद्रिय विषय हैं। इन इंद्रिय विषयों के रहते हुए संयम प्रकट नहीं होता, और जब तक संयम प्रकट नहीं होता तब तक तपस्या करना व्यर्थ है। तपस्या संयम के उपरांत आना चाहिए। संयम सहित यदि तप उत्तम संयम के साथ जुड़ जाता है तो वह तप विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा, उदीर्णा इत्यादि कराने में बड़ा सहयोग पहुंचाता है। मोक्ष मार्ग में साधु परमेष्टि जब रत्नत्रय की साधना करते हैं तो संयम, उत्तम संयम धारण करने के दिन ही उन्होंने सम्यक दर्शन को भी पा लिया था, और सम्यक्त्व को प्राप्त करने के साथ ही साथ उत्तम संयम को
धारण करने के साथ ही साथ तप को भी धारण किया। सम्यक दर्शन को धारण करने के साथ ही संयम प्रकट हुआ, और वह संयम कैसे प्रकट हुआ इस श्लोक के भीतर विशेष रूप से समझाया गया है। विषय आशा वशातीतो, विषय और विषयों की आशा, इन दोनों शब्दों को रख करके यह समझाया कि विषय बाह्य परिग्रह है और उन विषयों की आशा ये अभ्यंतर परिग्रह है। विषयों के वश में भी नहीं रहना और आशा के वशीभूत भी नहीं होना। और जब इस प्रकार विषय और विषयों की आशा दोनों अपने जीवन से छूट जाती हैं, तो वह दृष्टि एक पारलौकिक दृष्टि बन जाती है। साधु की दृष्टि एक पारलौकिक दृष्टि इसलिए होती है क्योंकि विषयों की आशा को त्यागना विषयों की उपलब्धि के लिए नहीं है ना। विषयों की आशा को त्यागना विषय उपलब्धि के लिए अगर होती है तो पारमार्थिक दृष्टि न होकर पारमार्थिक धर्म की उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। और यह नहीं हो सकती है इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है, विषय भी त्यागे और विषयों की आशा से भी बचे। विषय त्याग के उपरांत विषयों की आशा अगर नहीं गई तो साधु परमार्थ क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में आ ही नहीं सकते। इससे यह पता चलता है विषयों का त्याग सुलभ है, अभवी जीव भी कर सकता है, किंतु विषयों की आशा से बच पाना ये इतना सुलभ नहीं है। यह भव्यात्मा ही बच पाता है, बच सकता है, जिसके पात्र अभ्यंतर पात्रता होती है, अंतरंग पात्रता योग्यता होती है। वह योग्यता वाला भव्यात्मा ही विषयों की आशा से बच पाता है और अपनी दृष्टि को परमार्थ स्वरूप दृष्टि बना पाता है। दृष्टि परमार्थ की जिसकी होती है वह पहले से ही होती है, इसकी तैयारी तो पहले से ही होती है। परमार्थ की दृष्टि होने पर परमार्थ सुख के प्रति आस्था भी जागृत होती है। मुझे विषयों का त्याग विषयों को पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि मुझे विषयों का त्याग विषयों के प्रति जो आशा है, जो कषाय है, जिसको सर्वघाती के रूप में हमने अनादिकाल से जिनका अनुभव किया है, उनके त्याग के लिए ही मुझे विषयों का त्याग करना है। राग द्वेष निवृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु जब चारित्र धर्म को अंगीकार करता है तो वह अंगीकार करना विषयों की उपलब्धि के लिए न होकर विषयों के आशा को त्याग के हेतु से वह विषयों का त्याग करता है। जहाँ विषय त्यागे जाते हैं वहाँ पर 10 प्रकार के परिग्रहों का अभाव साधु के जीवन में हो जाता है। अब साधु के जीवन में विषय तो छूट गए, लेकिन अंतरंग संशोधन पूर्वक हुआ है या विदोट संशोधन ही विषयों का त्याग हुआ है, इसका परिशीलन वह साधु इसके उपरांत भी कर सकता है। अगर अभ्यंतर संशोधन नहीं हुआ है, द्रव्य व्रतों का अंगीकार करने के पश्चात भी अभ्यंतर संशोधन हो सकता है, किंतु जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं, विषयों का त्याग करते हैं, हो सकता है उस दिन केवल विषयों का ही त्याग हुआ हो, लेकिन परमार्थ का ज्ञान जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक वह विषयों की आशा का भी त्याग नहीं भी किया हो।
ऐसा भी होता है। और इसलिए कहा है साधु केवल द्रव्य वृत्त को, द्रव्य लिंग को, द्रव्याचरण को धारण करके उसको पूर्ण न समझें। मैंने सब कुछ बाहर से त्यागा है तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मेरे लिए अब मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और ये बात ऐसी नहीं है, इसलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा निश्चल्यो व्रति, व्रति को निश्चल्य होना आवश्यक है। शल्य क्या है? शल्य यह है कि विषयों का त्याग करके विषयों को पाने की इच्छा अंदर बच गई तो वह निदान आर्त ध्यान के माध्यम से निदान शल्य की ओर आत्मा के परिणाम जा सकते हैं। इसलिए निदान आर्त ध्यान से बचाकर निधान शल्य की ओर न जा सके, इसलिए साधुओं के लिए सावधानी दी है। व्रति बन गए हैं तो निश्चल्य होना भी परम आवश्यक है। व्रति को शल्य सहित नहीं होना। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। यहाँ पर जहाँ एक शल्य है वहाँ पर तीनों शल्यों की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? माया शल्य तो माया शल्य है, ये परमार्थ के जो बाह्य व्रत हैं इनको अंगीकार यदि साधु ने कर लिया और अंतरंग विषयों की आशा का अभाव नहीं हो पाया, मोक्ष मार्ग के जो ये व्रतादि हैं मोक्ष सिद्धि के लिए हैं, आत्म सिद्धि के लिए हैं, कर्म निर्जरा के लिए हैं, अक्षय सुख को उपलब्ध करने के लिए हैं। जिस उद्देश्य जो थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया तो यही कहलाएगी माया कषाय। फिर साधु को उस अभ्यंतर शल्य के कारण से अंतरंग में शल्य रहेगी और बाहर से मोक्ष मार्ग के कारणीभूत इन द्रव्य व्रतादियों को धारण करके पालन करते रहेंगे तो वह माया कषाय पूर्वक ही पालन होगा। माया कषाय सतत उदय में रहेगी और माया कषाय पूर्वक व्रतादि का पालन ये शल्य की कोटि में आता है। इसलिए माया शल्य यह अंतरंग शल्य की कोटि में आ गया और यह अंतरंग शल्य भाव व्रतादि की उत्पत्ति में बड़ा ही बाधक है। अभ्यंतर शल्य भाव व्रतों की उत्पत्ति में वह बाधक है, इस प्रकार कहा। और बाधक है इसलिए परमार्थ की दृष्टिकोण से ही हर काम करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में ही सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, इस सम्यक दर्शन की आराधना ही सर्वप्रथम लक्ष्य में रख करके सम्यक्तों को, निर्दोष सम्यक्तों को जीवन में धारण करने के लिए लक्ष्य बनना चाहिए। सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो रहा है तो दृष्टि परमार्थ की हो जाती है। दृष्टि परमार्थ की रहे और साधु निश्चल्य रहे, हो सकता है, क्योंकि छठे गुण स्थान में रहने वाले साधु परमेष्टि यदि कदाचित विषयों की आशा हो गई और वे अपने महाव्रत आदि को पालन करने में सक्षम नहीं रह पाए तो सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। सम्यक दर्शन बराबर बना रहता है, किंतु बाहर से ये त्याग व्रत हमसे नहीं हो सकता, इस प्रकार के परिणाम होना संभव है। और ऐसा यदि हो जाए तो साधु की दृष्टि ऊपर ऊपर परमार्थ को साधने के लिए होने के बजाय वह नीचे नीचे की दृष्टि होने से पांचवें गुणस्थान आदि में भी साधु उतर सकते हैं। यदि एक देश परिग्रह की इच्छा हो जाए
और मुनि व्रत संभालने के बजाय मुझे क्षुल्लक ऐलक व्रत ही सही है, ऐसा कह करके यदि साधु एक स्टेज नीचे भी उतरते हैं तो निश्चल्य ही रहते हैं, शल्य उत्पन्न नहीं होता। भाव व्रतों को अंगीकार करना, द्रव्य व्रतों को अंगीकार करना, इन दोनों को संभालना यदि छठे सप्तम गुणस्थान में नहीं हो सका और एक देश परिग्रह के भाव उत्पन्न हो गए तो साधु पंचम गुणस्थान में आ सकते हैं। क्या उस साधु के आत्म परिणामों को पंचम गुणस्थान में आने के पश्चात क्या शल्य सहित कह सकते हैं? नहीं, ये शल्य परिणाम नहीं हो सकते। एक गुणस्थान और नीचे उतर गए तब भी शल्य की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु सम्यक दर्शन भी गायब हो जाए, परमार्थ सुख के प्रति जो आस्था थी वह आस्था भी समाप्त हो गई और बाहर से जो भी बचा है, महाव्रत बचा हो या नहीं बचा हो, व्रत बचे हो या नहीं बचे हो तो भी सम्यक्त्व का घात होने के पश्चात साधु संसार मार्ग पर आ जाते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में रहने वाला साधु इसी रत्नत्रय को साधते हैं। रत्नत्रय को साधते समय निश्चल्य होते हैं, माया शल्य नहीं होती, मिथ्या शल्य नहीं है और निदान शल्य भी नहीं है। ये तीनों शल्य जहाँ पर पाए जाते हैं, साधु के पास एक भी रत्न नहीं हो सकता जो परमार्थ के कारणीभूत रत्न कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से कोई भी रत्न शल्य के साथ नहीं हो सकते। और ये तीनों रत्न यदि हैं तो इन रत्नों के उत्पन्न होने के पश्चात ही, इन रत्नों का लाभ होने के पश्चात ही साधु उत्तम संयम के धारी कहलाते हैं। ये उत्तम संयम अभूतपूर्व संयम है। जीव ने इस उत्तम संयम को अनादिकाल से ग्रहण नहीं किया और यह संयम जीवन में जो आ गया, ये कैसे आ गया? उपवास करने से नहीं आया, ऊनोदर करने से नहीं आया, शरीर का ममत्व त्याग करने से नहीं आया। ऊनोदर करना, उपवास करना, वृत्ति परिसंख्यान इत्यादि ये बाह्य तप हैं। ये तप उत्तर गुण की कोटि में आते हैं। उत्तर गुण आने से पहले साधु के जीवन में मूल गुण आते हैं, आना चाहिए। जिस साधु ने रत्नत्रय को धारण नहीं किया, संयम धारण नहीं किया, उस साधु के जीवन में उत्तर गुण का पालन कार्यकारी सिद्ध नहीं होते। मिथ्या दर्शन के साथ, द्रव्य व्रतों के साथ, क्या केवल भाव व्रतों के बिना द्रव्य व्रतों के साथ अनशन, ऊनोदर इत्यादि बाह्य तपों को यदि तपते हैं तो क्या कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणित रूप से हो जाएगी? नहीं हो सकती। मूल गुण और उत्तर गुण, इन दोनों में से अति महत्वपूर्ण कौन सा है, ये चिंतन किया जाता है। मूल गुण और उत्तर गुण में से मूल गुण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मूल गुणों की सुरक्षा के साथ, रत्नत्रय की सुरक्षा के साथ उत्तर गुण स्वरूप अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश इत्यादि, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ये उत्तम तप है। उपवास करना उत्तम तप है, ऊनोदर करना उत्तम तप है, रस परित्याग करना उत्तम तप है। इस उत्तम तप की सिद्धि क्या मूल गुण के बिना हुई? नहीं हुई। मूल गुण संयम, उत्तम संयम मूल गुण है तो उत्तम तप उत्तर गुण है। मूल गुण कर्मों के संवर में निमित्त बनते हैं और उत्तर गुण विशेष कर्मों की उदीर न करके
कर्मों का क्षय करने का माध्यम बना करके विशेष कर्मों को उदीरित करने के लिए बाह्य तप काम में आते हैं। उत्तम संयम के साथ जैसे उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार उत्तम तप के पीछे भी उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है। यह उत्तम कब हो सकता है, इस पर विचार करें। आज का प्रसंग उत्तम तप का प्रसंग है, और यह उत्तम तप उत्तम कहलाने के लिए उसके पीछे क्या क्या भूमिका चाहिए, कैसा यह उत्तम तप हो, उसकी भूमिका के रूप में उसके जड़ में क्या क्या विशेषताएं होना और आवश्यक है उत्तम तप के लिए। तो कहा है उत्तम तप रत्नत्रय को धारण किए बिना उस तप को उत्तम तप कह ही नहीं सकते। ऐसा कहें क्या, उत्तम तप का मतलब एक उपवास करते थे वो अनुत्तम था, 2 करने लगे थोड़ा सा उत्तम हुआ, 10 करने लगे तो अति उत्तम हो गया। उपवास की क्वांटिटी को लक्ष्य में रख करके उत्तम कहें? नहीं कह सकते। उसको मिथ्या तप कहेंगे। गृहस्थ, हाँ किया है ना। नहीं, ये संयमी, उत्तम संयमी की बात चल रही है। जैसे उत्तम संयमी को हम घटित कर रहे हैं, वैसे ही श्रावक अवस्था में पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को, जो उनके पास भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश संयम, ये तीनों यदि हैं और वह पंचम गुणस्थान के योग्य बाह्य अनुष्ठान व्रतादि कर रहा है, प्रतिमा धारण करके कर रहा है, तो वह प्रतिमा धारण भी 2 प्रकार का, एक बाह्य प्रतिमा और एक अभ्यंतर प्रतिमा, द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत। क्या भाव अनुव्रतों की आवश्यकता नहीं? आवश्यक है। तो भाव व्रतों की उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना पड़ेगा। कौन कौन से अभ्यंतर परिग्रह? तो कहते हैं मिथ्यात्व का त्याग, 1 अनंतानुबंधी 4 कषाय का त्याग, 2 इन दोनों का त्याग हो गया तो सम्यक दर्शन की सिद्धि हो गई। और सम्यक तो पूर्वक ही भाव अनुव्रतों की सिद्धि होना संभव है। भाव अनुव्रतों की सिद्धि सम्यक तो पूर्वक ही होना संभव है। सम्यक्तों को ग्रहण किए बिना, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय को जीते बिना सीधा ही हम अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को जीतकर पंचम गुणस्थान को उपलब्ध नहीं कर सकते। जब तक अनंतानुबंधी कषाय नहीं जीती जाएगी, मिथ्यात्व जीता नहीं जाएगा, तब तक चौथे गुणस्थान की सिद्धि नहीं होगी। चौथे गुणस्थान की अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, जो देश संयम के लिए बाधक है, संयम उत्पत्ति के लिए बाधक है, उस कषाय को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि वह देश संयम का सर्वघाती है। तो देश संयम का सर्वघाती अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को जीतना और इसके पीछे सम्यक दर्शन की सिद्धि के हेतु, सम्यक दर्शन की उपलब्धि के हेतु अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कर्म को जीतना, इन तीनों कर्मों को जीते बिना भाव अनुव्रतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। द्रव्य अनुव्रतों को हम ग्रहण करके रख सकते हैं, वो तो भूमिका है। द्रव्य व्रत के बिना भाव व्रतों की उत्पत्ति नहीं होती, ये सही है। किंतु भाव व्रतों की उत्पत्ति तक जाने के लिए भाव अनुव्रतों की उत्पत्ति भी एक साथ हो जाए, तो द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत इन दोनों की एक साथ सिद्धि हो भी सकती है। अगर नहीं हो पाई, द्रव्य अनुव्रत बाहर में रहेंगे, भाव अनुव्रतों की उत्पत्ति पश्चात भी हो सकती है। तो सम्यक दर्शन को पाने के लिए, सम्यक रत्न को संभालने के लिए, सम्यक तो रत्न को संभालने के लिए मिथ्यात्व त्याग अनिवार्य है।
अनंतानुबंधी कषाय त्याग अनिवार्य है। और अनंतानुबंधी कषाय का त्याग कर रहे हैं और मिथ्यात्व का भी त्याग कर रहे हैं, तो दो काम ऑटोमेटिक यहां हो रहे हैं। मिथ्यात्व का त्याग होने से सच्चे तत्वों के प्रति, सच्चे मार्ग के प्रति, सच्चे आयतनों के प्रति आस्था जागृत हो जाती है। अनायतन का त्याग हो जाता है, आयतन के प्रति आस्था होती है। बाह्य आयतन अनायतन इस बात को गौण कर देते हैं। अभ्यंतर अनायतन भी तो है। अभ्यंतर आत्मा के लिए अभ्यंतर अनायतन क्या है, ये अगर विचार करते हैं तो अनंतानुबंधी कषाय 4 ये आत्मा के लिए अभ्यंतरी भाव अनायतन है। और मिथ्या दर्शन का उदय यह भी आत्मा के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का बाधक है, तो यह आत्मा के लिए अभ्यंतरी अनायतन है। तो मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कषाय ये आत्मा के भाव अनायतन हैं। और ये भाव अनायतन जब तक रहते हैं, द्रव्य आयतनों का सहारा लेने पर भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। कितने ही जीव परमार्थ देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए उनसे भी कामना करते हैं, भौतिक सुखों की कामना। मंदिर जाते हैं, क्षेत्रों, बड़े बड़े क्षेत्रों पर जाते हैं। आजकल देखने को मिलता है बड़े बड़े क्षेत्रों पर लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं और वहां पर जाकर के मनौती करते हैं वीतराग भगवान से, जैसे महावीर जी आदि तीर्थ क्षेत्रों पर भी होता है। बहुत लोग पहुंचते हैं वहां। एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, 108 बार भगवान महावीर का दर्शन करने से फलाने फलाने मनोकामना की पूर्ति मेरी हो जाती है। ये उनके दिमाग में बैठ गया। अब वो गलत बैठा हुआ है। अब 108 चक्कर लगाता है और प्रति चक्कर में वह समय को भी देखता रहता है, कितने हो गए और कितने घंटे में हमको करना है। उनको कोई परमार्थ से कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भौतिक सुख मिलना चाहिए और भगवान हमको भौतिक सुख देते हैं, इसलिए इनकी प्रदक्षिणा हम लगाते हैं। तो भौतिक सुखादि की आस्था रखते हुए, क्षणिक सुख की आस्था रखते हुए 108 बार, 1008 बार यदि प्रदक्षिणा लगा रहा हो, तो वह आयतन, भगवान महावीर तो आयतन है, आयतन की ही प्रदक्षिणा लगा रहा है। क्या आयतन की प्रदक्षिणा लगाते हुए इस जीव को सम्यक दृष्टि कहा जाए? नहीं कह सकते। बाहर में आयतन स्वीकृत हैं, लेकिन भीतर के अनायतन नहीं गए। मिथ्यात्व और 4 कषाय अनंतानुबंधी के, इनका विसर्जन नहीं हुआ तो बाहर का आयतन भी सम्यक दर्शन की सिद्धि में कोई कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। अंतरंग के अनायतन ही प्रमुख हैं। ये अनायतन, अंतरंग अनंतानुबंधी कषाय संबंधी अनायतन जब तक है, तब तक जीव को परमार्थ सुख के प्रति आस्था जग नहीं सकती, कामना छूट नहीं सकती। आस्था को डगमगाया जाता है अनंतानुबंधी के उदय के कारण से, मिथ्यात्व के उदय के कारण से। मिथ्यात्व से आस्था डगमगा जाती है। परमार्थ सुख उपादेय लगने के बजाय भौतिक सुख उपादेय जैसा लगने लगता है, और वह भौतिक सुख ही सुख है ऐसी जो मान्यता है, उसको साकार करने के लिए फिर कामना करता है। इस कामना में अनंतानुबंधी कषाय का सहयोग मिलता है।
इस प्रकार से मिथ्यात्व के उदय से और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जीव भीतरी अनायतनों का त्याग नहीं कर पाता। बाहर में आयतनों की उपासना भले ही कर रहा हो, 1008 प्रदक्षिणा दे करके तीर्थ यात्रा करके भले ही लौट रहा हो, लेकिन बाहरी आयतन आयतन है, लेकिन भीतरी आत्मा के पास विद्यमान जो अवस्था है वो अनायतन की अवस्था है। तो ये संशोधन, आत्म संशोधन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार यह केवल अनुवृत्तियों के लिए ऐसा होता है ऐसा भी नहीं, महावृत्ति के परिणाम भी भीतर में तो भाव अनायतन बैठे हुए हैं और बाहर से स्वयं आयतन का रूप धारण करके त्याग तपस्या में लगे हुए हैं। मासोपवासी भी हो सकते हैं और ये मासोपवास कर्म निर्जरा का कारण बने तो बन सकता है क्या? नहीं सकता। द्रव्य संयम सुरक्षित है, भाव संयम का अभाव है। स्वयं यह दिगंबर अवस्था आयतन स्वरूप है। दिगंबरत्व की अपेक्षा से देखें तो आयतन तो है ही, स्वयं आयतन स्वरूप है, लेकिन अंतरंग में विषयों की आशा यदि विद्यमान है, विषयों के पाने के लिए ही ये त्याग तपस्या अगर अंगीकार कर चुके हैं, तो यहाँ पर ख्याति, लाभ, पूजा का प्रसंग आता है। जीव को क्या चाहिए? जीव को ये चाहिए, ऐसा लग रहा है, अपरिग्रह महाव्रत की वजह से इतना महान त्याग और इतने मासोपवास आदि उत्तम तप के माध्यम से क्या मिले? पुण्य, और पुण्य के फल में अपेक्षा होती है, उसकी सिद्धि के लिए सब कुछ करता है। तो स्वाभाविक है निदान आर्त ध्यान होते होते निदान शल्य की ओर भी वह बढ़ सकता है, बढ़ता है, और वो प्रथम गुणस्थान में यदि रहता है तो वह सशल्य ही आत्मा माना जाएगा। और इस प्रकार से शल्य सहित आत्मा न सम्यक दर्शन की आराधना कर पाता है, न ज्ञान की आराधना कर पाता है, न संयम की आराधना कर पाता है, और ऐसा असंयम अवस्था में मासोपवास बाह्य का क्या कार्यकारी सिद्ध हो जाएगा? तब तो कर्म की निर्जरा के लिए है, कर्म की निर्जरा के लिए तप है, और तप से कर्म निर्जरा होने के लिए वह उत्तम तप चाहिए, क्या मिथ्या तप भी चलेगा? हाँ, ये चौथे गुणस्थान वर्ती के उपवास को उत्तम तप तो नहीं कहेंगे, सम्यक दर्शन के साथ है तो तप जरूर है, तप का अभ्यास है, मिथ्या भी नहीं कह सकते, सम्यक तप है। परंतु उसी जगह यदि कोई संयमी मुनि महाराज छठे गुणस्थान से उतरकर नीचे चौथे में आए तो उनका संयम, भाव संयम तो चला गया। अब भाव संयम संवर का कारण है, और यह मुद्रा जो है महाव्रत की मुद्रा है, यह वेश, यह साधना, ये सब महाव्रतों की साधना का मुद्रा है। ये गृहस्थ की मुद्रा तो है ही नहीं। अब इनके पास द्रव्य महाव्रत है, चौथे में आए हैं, और भाव महाव्रत है ही नहीं, और एक तरफ मासोपवास है। तो द्रव्य संयम होना और उसके साथ भाव संयम का न होना ये दर्शाता है कि वह संयम सम्यक नहीं, उत्तम नहीं, सम्यक नहीं, उत्तम नहीं। तो भाव संयम के अभाव में द्रव्य संयम भी मिथ्या संयम है, यही कहा जाएगा। सम्यक दर्शन यद्यपि उपलब्ध है, असंयम भाव असंयम के हो चुके हैं,
और द्रव्य महाव्रत आदि सुरक्षित हैं, और उसके साथ साथ अनशन आदि उत्तर गुण भी पाए जा सकते हैं। परंतु क्या वे उत्तर गुण भाव संयम के अभाव में वे उत्तर गुण सम्यक समीचीनता की कोटि में आएंगे? नहीं आएंगे। संयम यदि मिथ्या है तो तप भी मिथ्या है। एक गुणस्थान भी मुनि महाराज नीचे उतर के आते हैं तो उनका भाव महाव्रत चला गया, संयम सुरक्षित है। सर्वघाती कषाय का उदय आया, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है, तो यहां पर भाव संयम का घात हुआ है तो भाव तप का भी घात हुआ है। भाव संयम भाव तप दोनों का घात होने पर, भाव संयम भाव तप इन दोनों का घात होने पर वह भाव के अभाव में द्रव्य जो भी है वो फलदायी सिद्ध न होने से, अथवा वे बाह्यव्रतादि कर्म निर्जरा और कर्म संवर के लिए जो उनकी स्थिति है, महावृत्ति की स्थिति है, महावृत्ति की स्थिति तो छठे सप्तम गुणस्थान वाली स्थिति है, और छठे सप्तम गुणस्थान के योग्य जो संवर और निर्जरा आदि होना चाहिए, एक गुणस्थान नीचे आने के बाद बाह्य महाव्रत होने के पश्चात भी वहाँ पर जितने कर्मों का संवर होना चाहिए था वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, और वो नहीं है, और उतना संवर यह करा नहीं रहा है संयम और तप, इसलिए उसको मिथ्या की कोटि में रखा है। सम्यक दर्शन के वजह से तप सम्यक हो, ये कैसे घटित करेंगे? संयम के साथ, द्रव्य संयम के साथ भाव संयम, भाव संयम द्रव्य संयम को समीचीन कर देता है। सम्यक तो मात्र समीचीन नहीं करता, वहां पर समीचीनता के दो निमित्त होना आवश्यक है। सम्यक तो भी होना और भावव्रत भी होना, ये दोनों मिल करके द्रव्यव्रत को सम्यक बनाते हैं, और सम्यक बनाते हैं इसलिए ऐसे द्रव्यव्रत जो सम्यक्तु से भी सहित है और भाव संयम से भी सहित है, ये दोनों मिल करके छठे सप्तम गुणस्थान के योग्य संवर और निर्जरा को दिलाते हैं। इस अपेक्षा से वह द्रव्यव्रत समीचीनता की कोटि में छठे सप्तम गुणस्थान में रहते हुए ही समीचीनता की कोटि में रहेंगे। नीचे के आने पर, नीचे गुणस्थानों में आने पर समीचीनता का विघात होगा। अब लेकिन फिर भी महाराज जी मिथ्या तप तो नहीं कहलाएंगे, पंचम गुणस्थान तो है। हाँ, नहीं तो क्षुल्लक एलक या आरिकाएं जो तप तपेंगी, हाँ, जो उपवास करेंगी, क्या वो मिथ्या तप की कोटि में आएगा? मिथ्या का मतलब देखो असमीचीन कह सकते उसको, क्योंकि मिथ्या कहने से मिथ्यात्व का उदय होना जरूरी है क्या? ऐसा प्रश्न नहीं है। सम्यक दर्शन उपस्थित होने के बाद भी वह तप जो है, द्रव्य महाव्रत, ये जो छठे सप्तम गुणस्थान के व्रत हैं द्रव्य, ये व्रत तो छठे सप्तम गुणस्थान के हैं बाह्य व्रत, और अभ्यंतर परिणति विकृत होने से, परिणामों की अशुद्धि होने से पंचम गुणस्थान या चौथा गुणस्थान हुआ। सम्यक तो सुरक्षित है दोनों में, लेकिन भाव महाव्रत का घात तो माना ही जाएगा, और जहां भाव व्रत का घात माना गया है वहां पर अप्रत्याख्यानावर्णी कर्व का प्रत्याख्यानावर्णी अप्रत्याख्यानावर्णी का आश्रव प्रारंभ हो गया, तो वह द्रव्य महाव्रत जो इनके संवर का कारण था वो आश्रव का कारण बन गया, इसलिए वो समीचीनता की कोटि में तो आएगा नहीं। भाव संयम अभावत्वात् द्रव्य संयमोपि असंयम एव, ऐसा भी कथन किया गया है। क्या मुनि महाराज के तप को जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, हाँ, उसको हम उत्तप तप कहें, और पंचम गुणस्थान वर्ती चौथे गुणस्थान वर्ती उपवास करें तो उसको केवल तप कहें, ये उचित होगा क्या? हाँ, ये यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ये दिया जा सकता है कि पंचम गुणस्थान में
महाव्रती मुनि महाराज हैं, द्रव्यव्रत सुरक्षित हैं, क्या उसको, उस संयम को उत्तम कहेंगे? उत्तम विशेषण दिया जा सकेगा? नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है, उसकी उस उदय के होते हुए उत्तम विशेषण मिल नहीं सकेगा। छठे सप्तम गुणस्थान में ही ये उत्तम विशेषण क्यों मिला? उसका कारण ये दो कषाय हैं, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। जैसे संयम उत्तम हुआ सर्वघाती के संपूर्ण अभाव होने से, मिथ्यात्व का अभाव, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव, इन सब का अभाव होने पर ही उस संयम को, छठे सप्तम गुणस्थान वर्ती संयम को उत्तम विशेषण जुड़ा। अन्यथा पंचम गुणस्थान में रहते हुए प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय होते हुए यदि उसको भी उत्तम संज्ञा देंगे तो तप को भी उत्तम कहना पड़ेगा, और दोनों को उत्तम संज्ञा देंगे तो निर्जरा तो वहां पर प्रत्याख्यानावर्णी कषाय की भी निर्जरा होना चाहिए, उसका संवर भी होना चाहिए, जबकि उदय है पंचम गुणस्थान में, उनका उदय है। अब ये गुणस्थान नीचे आ गए तो भी सम्यक दर्शन सुरक्षित है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय हुआ, और यहाँ पर तो फिर आश्रव तो यहाँ पर आठों का होने लगा। अब प्रत्याख्यानावर्णी 4 का भी आश्रव चल रहा है, प्रत्याख्यानावर्णी 4 का भी आश्रव चल रहा है। इन सर्वघातियों का आश्रव रहते हुए क्या उस तप को चौथे गुणस्थान में, मुनि के उस तप को क्या उत्तम विशेषण कहा जाएगा? अब श्रावक की बात अलग है, श्रावक के व्रतों की बात अलग है, इसके साथ तो उत्तम विशेषण लगता ही नहीं है। ये संयम उत्तम संयम वाला संयम नहीं है, देश संयम, क्योंकि असंयम के साथ में है। और चौथे गुणस्थान में तो केवल सम्यक दर्शन है, संयम का अंश मात्र भी नहीं है। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी तप कर रहा है और पंचम गुणस्थान वर्ती भी तप कर रहा है। ये प्रश्न आता है सामने कि इन दोनों तपों को क्या कहें हम? तो हम यही कह रहे हैं, उत्तम नहीं है। चौथे गुणस्थान का तप भी उत्तम नहीं और पंचम गुणस्थान का तप भी उत्तम तप की कोटि में नहीं आएगा। तो किसके कोटि में आएगा? यथा गुणस्थान, गुणस्थान के अनुसार, गुणस्थान के योग्य वह तप उस गुणस्थान के संवर निर्जरा के लिए जरूर कारण बनेगा, परंतु उत्तम विशेषण दिया नहीं जाएगा। ये जैन दर्शन की बड़ी गहरी व्यवस्था है। इसके डीप में जाएंगे तो और चिंतन जैसे जैसे करेंगे वो बहुत खुलता जाता है आगे आगे बहुत डीप है, वो खुलता ही जाता है। विचार करेंगे, बहुत चिंतन करने पर ये पता चलता है क्या है जैन दर्शन, कितना गहरा है। गुणस्थानों का कथन और कर्मों का संवर, निर्जरा इत्यादि के कथन को साथ लेकर के जब हम चिंतन करते हैं तो बड़ा गहरा और बिल्कुल समीचीन महसूस होता है। चौथे गुणस्थान में श्रावक के पास अंश मात्र भी संयम नहीं है। फिर संयम नहीं है तो संयम के बिना, संयम तो मूल गुण और उपवास आदि तो उत्तर गुण, तो क्या वह उत्तर गुण असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा में कारण बनेगा चौथे गुण स्थान में? और चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन धारण करके तप कर रहा हो तो बात अलग है, और मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं किया है और 10 उपवास कर रहा है, और वो समझ रहा है कि मैं प्रति वर्ष, हर वर्ष मैं 10 उपवास कर ही लेता हूँ, मुझे पहले से ही आदत है और कोई हमको वो नहीं लगता है, कठिनाई महसूस नहीं होती, आसानी से कर लेता हूँ। तो उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि इस प्रकार के तप को करने से लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों ही पता नहीं। संयम को धारण किए बिना तप करना एक प्रकार से संवर को अपनाए बिना निर्जरा को अपनाने की बात हो जाएगी। संयम संवर का कारण, सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही 41 प्रकृतियों का संवर वहां हो जाता है।
परंतु ये संयम तो नहीं है ना, ये तो सम्यक तो है, सम्यक तो धर्म है। परंतु संयम किसको कहते हैं? विषयों की आशा, विषय और विषयों की आशा। एक देश भी छूट जाए तो देश संयम आ सकता है, देश संयम हो सकता है। और इस देश संयम के पश्चात कुछ तप भी हम करें, इसकी जिज्ञासा भी हम कर सकते हैं, इसकी आशा भी हम रख सकते हैं। तो प्रतिमाधारी तप करता है, उपवास करता है, बहुत ज़्यादा उपवास करता है, तो उनके लिए तो निर्जरा के लिए कारण बन सकता है, क्योंकि देश संयम है। देश संयम भाव संयम के साथ वो भी हो तो निर्जरा का कारण। और ऊपर से प्रतिमा अनुव्रत आदि धारण किया है और चौथे गुणस्थान में बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। वहां पर तप करेंगे तो फायदा क्या है? बाह्य द्रव्य अनुव्रत तो है, संयम है, परंतु अभ्यंतर में सर्वघाती प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय होने से उसका आश्रव चल रहा है, बंद हो रहा है। तो इस आश्रव बंद के साथ उपवास कर रहा है, तो जितना लाभ पहुंचना चाहिए आत्मा को उन अनुव्रतों का, बाह्य अनुव्रतों का, वो भाव अनुव्रत न होने से लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो इसको भी समीचीन तप नहीं कहते। अगर एक गुणस्थान भी अनुव्रति नीचे आया हो, वो भी समीचीनता की कोटि में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि भावों से भाव असंयम है और द्रव्य से वह अनुव्रति है, प्रतिमाधारी है। तो यहाँ पर भी सर्वघाती कषाय प्रत्याख्यानावर्णी का आश्रव बंद जारी है, तो तप करने से क्या फल है? मूल गुण नहीं है, तो उत्तर गुणों की क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वो कर्म निर्जरा का कारण बनेगा? तो निर्जरा का कारण तो संयम की अपेक्षा से भी देखें, भाव संयम ही संवर और निर्जरा का कारण है। केवल द्रव्य संयम संवर और निर्जरा का कारण नहीं बन सकता। द्रव्य संयम कहीं भी किसी गुणस्थान में हो सकता है, पर वो संवर निर्जरा का बिल्कुल कारण नहीं बन रहा है, परंतु वह अपने अपने गुणस्थानों में विद्यमान है और उसके साथ भाव अनुव्रत आदि जुड़ा हुआ है, सम्यक तो जुड़ा हुआ है, तो बराबर वह निर्जरा को भी देगा। तप धर्म, जिसको उत्तम नहीं कह सकते परंतु तप कह सकते हैं। उत्तम संयम की उपलब्धि के लिए ही पंचम गुणस्थान का तप होता है, अभ्यास के रूप में। यही तप कल के दिन प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का संवर कराने योग्य बन जाएगा, तो ये उत्तमता की कोटि में चला जाएगा। और तप प्रकट होने से पहले संयम प्रकट होना छठे सप्तम गुणस्थान में बहुत आवश्यक होता है। संयम प्रकट हुए बिना तप आदि कर नहीं सकते। निर्जरा का विशेष साधन है तप। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना है। इस तप के माध्यम से किस बात की इच्छा का निरोध करना है? विषय कषाय तो पूर्व छूट गए हैं, विषय छूट गए, विषयों की आशा छूट गई, छठा सप्तम गुणस्थान प्रकट हो गया, भाव संयम प्रकट हो गया, द्रव्य संयम उसके साथ है। तो इतने मात्र से संवर की उपलब्धि हुई है। विषयों के त्याग से और विषयों के कषायों के त्याग से संवर तत्व की उपलब्धि होती है, और विशेष रूप से निर्जरा करने तप की आवश्यकता होती है विशेष निर्जरा करने हेतु। तो वह तप धर्म छठे सप्तम गुणस्थान में विशेष कर्मों की उदीर्णा, निर्जरा इत्यादि करने के लिए उत्तर गुण के रूप में व्यवस्थित किया है। मूल गुण संवर के कारण हैं, उत्तर गुण विशेष निर्जरा के कारण हैं। उत्तर गुण को 34 प्रकार का उत्तर गुण होते हैं, ये बताया। 34, 12 तप और 22 परिशः, 22 परिशः और 12 तप। इनके माध्यम से मुनिराज विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा करते हैं। संवर तो चारित्र के माध्यम से हुआ ही है, और सामान्य निर्जरा, असंख्यात गुणित निर्जरा जिसको हम बोलते समय प्रति समय होता है, वो भी उपलब्ध है। लेकिन उसमें भी अति स्पीड से निर्जरा करने का जो मार्ग है वो
तप के द्वारा होता है और परिचय इत्यादि के माध्यम से होता है। इस प्रकार की व्यवस्था छठे सप्तम गुणस्थान के संयम धर्म के साथ है। तो उत्तम संयम वह जिस संयम के साथ मिथ्यात्व का उदय न हो, अनंतानुबंधी का उदय न हो, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय न हो और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय न हो, इनका इतने का उदय नहीं है तो वह उत्तम विशेषण पाएगा। इस प्रकार उत्तम संयम के प्रकट होने पर जो 34 प्रकार के उत्तर गुण स्वरूप जो तप आदि हैं, परिचय आदि हैं, ये भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण बनकर मुनि महाराज फिर आगे श्रेणी आदि चढ़ करके घाती कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि घाती कर्मों का नाश इन्हीं 12 प्रकार के तपों के द्वारा और परिचय आदि के द्वारा और इन मूल गुणों के द्वारा, मूल गुण कहने से 28 मूल गुणों का स्मरण हुआता है और है भी 28, परंतु मुख्य रूप से उसमें जो हमारे छठे सप्तम गुणस्थान की उत्पत्ति में कारणीभूत हैं वो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय निरोध। अब शेष षड आवश्यक तो षड आवश्यक है, सप्त शेष गुण तो सप्त शेष गुण हैं। मुख्य रूप से मूल गुण जो छठे सप्तम गुणस्थान के उत्पत्ति में कारणीभूत हो सकते हैं वो ये हैं। इनके माध्यम से संयम धर्म की उपलब्धि वहाँ हो जाती है, जिसको कहते हैं उत्तम संयम। भाव संयम से जुड़ा हुआ संयम होता है। अब ये 3 हो गए, 3 हो गए। ये क्या 3 हो गए? सम्यक्त्व, संयम, द्रव्य संयम और भाव संयम। द्रव्य संयम, भाव संयम और सम्यक्त्व, ये तीनों जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ छठे सप्तम गुणस्थान की उत्पत्ति हो जाती है। उत्तम तप की आराधना करना अवश्य चाहिए, किंतु उसको उत्तमता के रूप में प्राप्त करके करते हैं तो परमार्थ मार्ग का लाभ होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमार्थ मार्ग का लाभ भी नहीं होता। पहले गुणस्थान में भी जीव बाह्य संयम धारण करके 28 मूल गुण को धारण करके भाव संयम को न जगाते हुए और सम्यक्त्व को न जगाते हुए तपादि कर सकता है और मासोपवासी आदि भी हो सकता है, लेकिन वह तप मिथ्या तप की कोटि में आकर उससे भी निर्जरा होती है, लेकिन आश्रव पूर्वक निर्जरा होती है। तो वह तप किस काम का? गज स्नानवत उसके लिए उदाहरण दिया है। गज स्नान निर्जरा तो होती है, उदीर्णा तो होती, पहले गुणस्थान में भी कर्मों की उदीर्णा वो कर सकता है, परंतु गज स्नान का उदाहरण उसी के लिए दिया है। तप निर्जरा का कारण और काय क्लेश, क्योंकि इसमें भी इच्छा का निरोध होता है, लेकिन कषायों का अभाव नहीं होता। इच्छा को दबाते हुए वह तप आदि करता है, लेकिन ऐसा इच्छा को दबा करके कषाय उदय में रहे और कषाय को मंद करके, दबाने का मतलब मंद करना, मंद कषाय के साथ इस तप आदि को करने से मंद कषाय के कारण से भले ही कर्मों की निर्जरा भी होती हो, किंतु संवर रहित निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। प्रथम गुणस्थानवर्ती की ये निर्जरा हाँ, सविपाक है या अविपाक? अविपाक तो नहीं हो सकती, सविपाक है। सविपाक निर्जरा ही है। हाँ, वो तो है ही, सामान्य रूप से है। अनशन और उपवास ये 2 शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के
अर्थ को पहले समझें। अनशन को हम उपवास कह देते और उपवास को भी अनशन मान लेते हैं। सामान्यतः हमारी ये मान्यता चलती है कि उपवास ही अनशन है और अनशन ही उपवास है। थोड़ा सा शब्द भेद है, अर्थ भेद भी है। शब्द भेद है तो उसके साथ अर्थ भेद भी अवश्य कुछ न कुछ होता है और है भी। अनशन, अशन कहते हैं, भोजन सामग्री को अशन कहा जाता है। अशन, अन निषेधवाचक शब्द जुड़ा है तो अशन को ही न जोड़ करके अनशन कर दिया, अन विशेषण जोड़ करके निषेधवाचक शब्द को जोड़ करके अनशन कर दिया। अशन बिल्कुल नहीं करना अनशन है। आहार बिल्कुल नहीं लेना अनशन है। अशन के बिना रहना अनशन है। अब ये तो बाह्य आहार सामग्री का त्याग और शरीर को उस दिन अशन से बचाना, ये हो गया। उपवास क्या चीज है? तपों के नामों में उपवास नाम नहीं रखा, अनशन रखा है, ऊनोदर रखा है। उपवास क्यों नहीं दिया? नहीं दिया क्योंकि जरूरी नहीं है बाह्य तप करने वाला उपवास भी करे। अनशन कोई भी कर सकता है, उपवास हर कोई कर नहीं सकता। मतलब ये है कि उपवास का अर्थ होता है अनशन करने के पश्चात हम अपने आत्म संपदा के साथ आत्मा में रहे। आत्म संपदा क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो संपदा है उसकी सुरक्षा करते हुए आत्मा के पास रहे। उप यानी निकट, निकट यानी आत्मा के निकट, आत्मा में। वास यानी रहना, आत्मा के पास रहना, अपनी संपत्ति के साथ रहना। और अपनी संपत्ति के साथ नहीं है तो उपवास भी नहीं है। उपवास यानी आत्मा में रहना। तो धर्म के साथ रहना है कि अधर्म के साथ रहना? तो आत्मा धर्मात्मा है तो धर्म के साथ रहेगा तो उपवास है। अंदर में धर्म के साथ नहीं रह रहा है, उसकी रक्षा में नहीं रह रहा है, क्योंकि उसकी रक्षा करना इसलिए आवश्यक है, धर्म के द्वारा ही कर्मों का संवर और धर्म के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा होनी है। तो उसकी और तप जो है, अनशन आदि जो तप है वो कर्म के निर्जरा के लिए हैं, निर्जरा के निमित्त भूत हैं। ये जो भी 12 प्रकार के तप हैं कर्म के निर्जरा के लिए ही माने गए हैं। और यदि आत्मा के पास रह तो रहा है लेकिन अंतरंग में न तो सम्यक तो है, न ज्ञान है, न चारित्र है, न ही ऊपर के कोई गुणस्थान है। मान के चले पहले गुणस्थान में ही बैठा है और अनशन उपवास कर लिया तो शरीर को तो अनशन करा दिया, लेकिन आत्मा के पक्ष वाला उपवास कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारे पास धर्म ही नहीं है। धर्म के पास रहो। अनशन कर रहे हैं तो उसके बाद उस दिन धर्म के पास रहो। कैसा धर्म के पास? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और भाव तप। भाव तप ही उपवास है। भाव तप उपवास है और शरीर के लिए अन्न न देना ये अनशन है। शरीर के लिए अन्न न देना ये बाह्य अनशन तप है। और आत्मा को संयम के साथ रखना, उस संयम से जितने कर्मों का संवर और निर्जरा आदि होना चाहिए उसके साथ रहना, उस संवर के साथ, उस निर्जरा के साथ रहना, ये भाव तप है।
भाव तप के बिना भी द्रव्य तप किया जा सकता है। अगर अपने पास दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो संवर भी नहीं, निर्जरा भी नहीं, और फिर अभ्यंतर में आकर के रहते हैं तो फिर अधर्म के साथ रहते हैं, अधर्म के साथ रहते हैं तो फिर उपवास नहीं करते हैं। उपवास वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उपवास के माध्यम से ही विशेष निर्जरा होती है। अनशन उस उपवास का साधन है। अनशन उस उपवास का साधन है, और क्योंकि अनशन के माध्यम से कष्ट की अनुभूति तो होती है, और उस कष्ट को समता से धारण करके अभ्यंतर में संयम जनित विशुद्धि को बरकरार बनाए रखना और समता के साथ रहना, आत्मचिंतन करते हुए आत्मा के पक्ष में, धर्म के पक्ष में रहना, ये उपवास कहलाता है। अनशन करते हैं तो उपवास भी करना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? अनशन करते हैं तो उपवास भी करना चाहिए। केवल अनशन करते हैं और उपवास नहीं करते हैं तो वो अनशन किसी भी कार्य क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तो कार्यकारी नहीं है। जिस उपवास के करने पर भी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है, अप्रत्याख्यान, सभी कर्मों का बंध हो रहा है, तो उस अनशन को क्या हम धर्म की कोटि में रख सकते? धर्म की क्रियाओं की कोटि में रख सकते? वो अनशन जो धर्म के साथ में है, वह अनशन भी धर्म की कोटि में होता है, परमार्थ कहलाता है। तो ये बाह्य जो तप हैं, ये बाह्य तप हमारे जीवन में विशेष रूप से अभ्यंतर तप की सिद्धि के लिए ही होते हैं, अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए होते हैं, क्योंकि अनशन आदि के माध्यम से हमारी सहनशीलता बढ़ती है। अनशन के माध्यम से सहनशील बनने का अवसर प्राप्त होता है। सल्लेखना के काल में हम सब कुछ छोड़ते हैं, लास्ट में अन्नादि पदार्थ को भी त्याग करके सल्लेखना लेते हैं। वह अंतिम उत्कृष्ट अनशन तप है। इस बाह्य तप के साथ और अभ्यंतर तप, भाव तप के साथ और संयम के साथ जब हम प्राण छोड़ते हैं तो पंडित मरण की सिद्धि हो जाती है। इसलिए कहा है साधु को आकस्मिक रूप से भी कभी कोई आपत्ति काल आ गई और मरण का काल निकट हो गया तो उस समय साधु को अत्यंत सावधानी पूर्वक विचार कर लेना चाहिए और अन्न आदि पदार्थ को भी त्याग करके सल्लेखना ग्रहण करना चाहिए, ये कहा। 2 प्रतिमाधारी महिला है। हाँ। गुणस्थान भी 5वां है। आज का उसने अनशन उपवास रखा है, दिन भर घर गृहस्थी के काम में लगी रहती है, तो उसका उपवास नहीं माना जाएगा? हाँ, उपवास के दिन देखो, गृहस्थ धर्म में रत्नगढ़ श्रावकाचार आदि ग्रंथ में पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जिस दिन उपवास होता है उस दिन सांसारिक क्रियाकलापों से हम बचे, ये उपवास की सफलता है। और यदि सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए ये सब करते हैं तो कर्म बंध तो होगा ही होगा। उपवास एक धर्म की क्रिया है, संवर का कारण है, शुभोपयोग की प्रक्रिया है। इस शुभोपयोग के साथ दोनों प्रकार के भाव हो सकते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति इस उपवास के साथ यदि शुभ में बना रहे तो शुभः पुण्यश्च अशुभः पापस्य जो कहा है उसमें शुभ का ही आश्रव करेंगे, अशुभ का आश्रव नहीं करेंगे।
तो जिनको अशुभ का आश्रव मन वचन काय से नहीं करना है, वो उस उपवास व्रत को सफल बनाने हेतु सांसारिक किसी भी पंच पाप जनित संसार की क्रियाओं को वो नहीं करते। और यदि करते हैं तो क्या होगा? उपवास एक शुभ क्रिया है और उसके साथ अपन मन वचन काय को अशुभ में लगा रहे हैं। तो जितना लाभ उस दिन मिलना चाहिए, उपवास का फल आदि मिलना चाहिए, वो फल की प्राप्ति पूर्णतः नहीं हो पाती। अच्छा है कि अशुभ योग से बचे और अनशन करे, तो सबसे अच्छा है। क्या उपवास वाले दिन केवल आत्मचिंतन में लगा रहे? हाँ, उपवास के दिन 12 भावना का चिंतन, आत्मा का चिंतन, स्वाध्याय इत्यादि करना, सामाहिक करना, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान में ही पूरा समय निकल जाए एक दिन का, तो वह सफलतापूर्ण उपवास कहलाएगा। उसके साथ उपवास भी रहेगा और अनशन भी रहेगा। उपवास के दिन सोते हैं तो फिर नींद कहाँ आती है? वेदना, नींद नहीं आती। वो तो बैठ नहीं सकते इसलिए लेटते हैं। लेटते हैं तो नींद नहीं लेते। नींद लेना अलग है, लेटना अलग है। तो लेटना तो एक आकुलता के शमन के लिए है। आकुलता को दूर करने के लिए रेस्ट लेते हैं तो लेते हैं, लेना भी चाहिए। शरीर को ज़्यादा कष्ट दोगे तो परेशानी हो सकती है, संभालना चाहिए। शक्तितस त्याग और शक्तितस तप, यही करना उचित है।